तो चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो हमें आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है तब उसके रूल्स, क्या रूल्स है, जब हमें नेगेटिव फिगर दी जाती है तो नेगेटिव फिगर हमें ऑड टाइम्स दी जाती है, ऑड टाइम्स यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर में जो हमें नेगेटिव फिगर मिलती है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। याद रखना है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉलेज है तभी आपका आंसर राइट हो सकता है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट, नेगेटिव फिगर यदि हमें इवन टाइम्स दी गई है, हमें इवन टाइम्स दी गई है यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड 10 इवन टाइम्स हमें दी गई है तो इसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। फिर से नेगेटिव फिगर ऑड टाइम्स है तो नेगेटिव आंसर, नेगेटिव फिगर हमें इवन टाइम्स दी गई है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो चलो हम यहाँ पर सम देखते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 3 1 जा 3, तो चलो 3 रख देते हैं। लेकिन माइनस नेगेटिव फिगर्स यहाँ पर कितनी बार है, तो नेगेटिव फिगर यहाँ पर 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स यानी कि ऑल टाइम्स, इसलिए उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3 आंसर हमें मिलता है। चलो आगे, नेगेटिव 21 मल्टीप्लाई नेगेटिव 30, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेगेटिव कितनी बार है, 2 टाइम्स है यानी कि इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स है यानी कि उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो पहले तो हम 21 मल्टीप्लाई 30 करते हैं, तो पहले 0 है तो 0 रख देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी कि 630 आंसर हमें जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट, -316 मल्टीप्लाई -1, तो 316 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 316 मिलता है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइंस कितनी बार है, 2 टाइम्स है यानी इवन टाइम्स है, इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको उस मल्टीप्लिकेशन को 0 से यदि मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ, तो उसका आंसर 0 ही मिलता है, कुछ भी सोचना यहाँ पर नहीं है। जब 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका आंसर हमें यहाँ पर 0 मिलता है, और 1 के साथ यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो आंसर हमें वही का वही मिलता है, यानी कि 316 है तो 316 ही हमें मिलते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें साइन से डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ई, तो पहले तो देख लेते हैं, 3 6 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, तो एक बार 36 रख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव फिगर्स कितनी बार दी गई है, 1 2 3 4 यानी कि इवन यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर हमारा 36 यहाँ पर पॉजिटिव हमें मिलता है। ओके, क्वेश्चन 3, फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर a what is -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि -1 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, उसका आंसर हमें क्या मिलेगा। और वो जो a जो है वो एनी इंटीजर्स हो सकता है, यानी वो 1 2 -5 -10 कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसका मतलब है हम 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमें वही का वही मिलता है, यानी कि हमें आंसर ए मिलेगा। a मल्टीप्लाई 1 यानी कि आंसर ए। बट यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर नेगेटिव की साइन कितनी बार है, तो नेगेटिव की साइन यहाँ पर ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स है, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव ए मिलता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटीजर्स whose product with -1 is। यहाँ पर हमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं और उसे -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलो -1 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं -1। चलो अब -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो चलो देखते हैं। 22 1 जा 22, ओके। आगे माइनस कितनी बार है, तो माइनस यहाँ पर 2 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स यानी कि पॉजिटिव हमारा आंसर मिलता है। चलो यहाँ पर 37 1 जा 37, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वही हमें नंबर मिलता है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं नेगेटिव साइन कितनी बार है, 1 टाइम, यानी कि ऑड टाइम्स है, इसलिए आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। और 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। क्वेश्चन 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट showing some pattern to show -1 multiply -1 is equal to 1। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को 2-3 बार यदि आप रिवाइज करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, 2-3 बार आप उसे रिवाइज कीजिए, उसे बार बार रिपीट करके आप देखें, जिससे आपको आपके माइंड में वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं पहले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, हम स्टार्टिंग कहाँ से करना है, -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू वेरियस प्रोडक्ट, तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -5 मिलते हैं। आगे वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, उसमें हमें अलग अलग पैटर्न से उसके आंसर भी हमें लाने हैं। टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक -1 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई न कर दे तब तक, यानी कि -1 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 3, -1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पर हमें ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक यहाँ पर दिया हुआ डिजिट -1 मल्टीप्लाई -1 हमें न मिल जाए, तब तक हमें ये लिखना है। यदि यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई -3 लिखा है तो और 2 हमें यहाँ पर पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं, ओके। अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, तो इसका आंसर में 4 मल्टीप्लाई -1, तो इसका आंसर हमें -4 मिलता है। इसका आंसर हमें -3 मिलेगा, -2 -1, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही हमें मिलता है, और 1 मल्टीप्लाई -1 वो पॉजिटिव 1 हमें आंसर मिलता है। तो ये आंसर जो है हमें वेरियस पैटर्न्स में उसे लाने हैं। तो वेरियस पैटर्न्स में तो कैसे लाने हैं, तो चलो हम देखते हैं। तो -5 जो है, -5 -1 हम करते हैं
तो हमें -4 मिलते हैं। कैसे? तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम माइनस करते हैं, तो -5 माइनस इंटू माइनस +1 हो जाता है। कितना हो जाता है? माइनस इंटू माइनस +1 हो जाता है। यानी ये दूसरी पैटर्न, पहले पैटर्न थी नेगेटिव, हमने सब्ट्रैक्शन किया, और दूसरे पैटर्न्स में हमने क्या किया? पॉजिटिव किया। और इसका आंसर हमें डिफरेंस, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि हमें आंसर उसका सब्ट्रैक्शन मिलता है और बिग डिजिट की साइन हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें -4 आंसर मिलता है। 5 में से 1 लेस करते हैं तो -4 हमें मिल जाता है, बिग डिजिट की साइन। यही प्रोसेस हमें कंटिन्यू सब में करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो 5 था तो यहाँ पर 5 से हमने किया। अब यहाँ पर क्या है? 4 है। तो इस प्रोसेस को -4 -1, हर टाइम हमें -1 ही यहाँ पर लेने हैं। तो चलो -4 प्लस, जो कि आंसर हमें -3 लाना है, माइनस इंटू माइनस +1 इज इक्वल टू -3। चलो अब -3 2 लाने हैं, तो -3 -1, तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2। आगे -2 आंसर 1 लाना है, -1 -2 +1 माइनस इंटू माइनस +1 इज इक्वल टू 2 में से 1 लेस करते हैं तो हमें आंसर -1 मिल जाता है। -1 सभी टाइम हमें माइनस की साइन यहाँ पर है तो माइनस ही लिखना है, -1 ही लेस करने हैं। यहाँ पर माइनस प्लस हमें ऐड करने हैं। ये अलग अलग पैटर्न हो गई और आंसर हमें सेम मिल रहा है। -1 +1, तो -1 में से +1 हम लेस करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। आगे माइनस, यहाँ पर आप 0 है तो 0 -1 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू +1। तो इस तरीके से हमें ये आंसर 1 मिल जाता है। ये सब आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन 2-3 बार इसे आप रिवाइज करते हैं तो आपको श्योर ये मेथड्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा था। ओके।